मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्ष और धर्म की साधना के पावन द्वार खोलने वाली एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसका विशेष महत्व है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से न केवल साधक स्वयं पवित्र होता है बल्कि उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहा गया है। इसके पालन से पाप नष्ट होते हैं और जीव को परम गति प्राप्त होती है। इस व्रत से जुड़ी कथा अत्यंत प्रेरणादायक और धर्मशास्त्रीय ज्ञान से परिपूर्ण है। व्रत कथा। प्राचीन काल में भूमि पर चंद्रवंश का एक पराक्रमी राजा राज्य करता था जिसका नाम था वैखानस। वह अपने राज्य का संचालन पूर्ण न्याय, पाप करुणा और धर्म के मार्ग से करता था। प्रजा राजा को पिता समान मानती थी और राज्य में हर ओर सुख समृद्धि व्याप्त थी। यद्यपि राजा बाहरी रूप से अत्यंत शांत और संतुलित था, परंतु उसके हृदय में एक दिन बड़ी व्याकुलता जम ले उठी। उस रात राजा ने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका पिता, जो कुछ वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो चुका था, अत्यंत कष्ट में है। उसके शरीर पर तपन, व्यथा और दुख की छाया थी। पिता ने स्वप्न में राजा से कहा, पुत्र वैखानस, मैं मृत्यु के पश्चात प्रकाशलोक में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। पाप भार ने मुझे बांध रखा है। कोई ऐसा पुण्य कार्य करो जिससे मुझे मुक्ति मिले। स्वप्न टूटते ही राजा वैखानस चिंता से गिर गया। उसने ऋषि मुनियों से विचार किया, परंतु किसी को समझ न आया कि राजा के पिता किस कारण पीड़ित हैं और उन्हें किस साधना से मुक्ति प्राप्त होगी। अंत में किसी विद्वान ब्राह्मण ने राजा को सलाह दी कि वह महर्षि पार्वती के आश्रम जाए, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी हैं और उनकी दृष्टि से सत्य छिप नहीं सकता। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और गहन वन में स्थित पार्वत्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और स्वप्न का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर ऋषि ने ध्यान योग द्वारा त्रिकाल दर्शन किया। कुछ देर बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। एक बार यात्रा के समय उन्हें भूख प्यास से पीड़ित एक ब्राह्मण मिला, किंतु तुम्हारे पिता ने उसे अनदेखा कर दिया और भोजन पानी दिए बिना आगे बढ़ गए। उसी एक कर्म के कारण उन्हें देहांत के बाद यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, उनकी मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, जो कुछ ही दिनों में आने वाली है, और मोक्षदा एकादशी कहलाती है। यदि तुम श्रद्धा, व्रत, उपवास और विष्णु पूजन के साथ यह एकादशी पूरी निष्ठा से करो और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दो, तो वे तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। ऋषि का वचन सुनकर राजा हृदय से प्रसन्न हुआ। उसने व्रत का संकल्प लिया और समय आने पर पूर्ण विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उसने पूरी रात जागरण किया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया और दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन किया। व्रत पूर्ण होने के पश्चात उस पुण्य फल को उसने अपने पिता के उद्धार के लिए समर्पित किया। उसी रात राजा ने पुनः स्वप्न देखा। इस बार उसका पिता दिव्य स्वरूप धारण किए तेजस्वी आभा से प्रकाशित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनके मुख पर कृतज्ञता और संतोष की झलक थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है। भगवान विष्णु तुम्हारे समस्त पापों और दुखों को दूर करेंगे। सुबह जब राजा जागा तो उसका हृदय अत्यंत प्रसन्न और संतुलित था। उसने इस दिव्य अनुभव को पूरे राज्य में बताया और उसी दिन से मोक्षदा एकादशी का व्रत एक विशेष तिथि के रूप में मानव जगत में प्रसिद्ध हो गया। मोक्षदा एकादशी का महत्व। इस व्रत से साधक को वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत किए गए पुण्य को पितरों को अर्पित करने पर उन्हें दुखों से मुक्ति मिलती है। उपवास, दान और विष्णु पूजन से मन, वचन और कर्म पवित्र होते हैं। ये व्रत धर्म, करुणा और सेवा की महत्ता को समझाता है।